नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सिद्धांत एवं उनकी अवस्थाएं, चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर टॉपिक 2 बाल विकास के सिद्धांत एवं उनकी अवस्थाएं। यहाँ से देखिए आपको भर भर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप सभी को बहुत ही यहाँ पे गहनता से देखना है, बारीकी से देखना है, जिससे कि आप वार करने के लिए तैयार रहें, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। प्रश्न बहुत आएंगे यहाँ से, लगभग आपको 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे टॉपिक को अंतिम तक देखना नहीं भूलिएगा। इसमें अभी देखिए यहाँ पर 2 आपको टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। ये जो अभी आपका आ रहा है ये पार्ट 1 होगा, ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बाल विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। दोनों ही पार्ट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 प्रश्न एग्जाम में निकल के आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए अंतिम तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको बाल विकास के सिद्धांत से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे लास्ट में देखने के लिए, और अभी पूरे थ्योरी क्लासेस मिलेगी। यहाँ से आपको ट्रिक के रूप में हमने सारे मनोविज्ञानिक का जो सिद्धांत है वो आपको क्लियर किया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, यहाँ से भर भर के नंबर लाने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है आपका, यहाँ पे देखिएगा बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें मुख्य रूप से अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक का सिद्धांत, ठीक है। 2 तरह का सिद्धांत का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, एक होगा वैज्ञानिक सिद्धांत और एक होगा सामान्य सिद्धांत, ठीक है। दोनों सिद्धांतों से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बाल विकास का वैज्ञानिक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे, और उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे देखिए पहला नाम आता है जीन पियाजे साहब का, याद रखिएगा। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो हर बार आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा होगा कि इस वैज्ञानिक का आता है और हम प्रश्न नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको वादा करता हूँ मैं, आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाइएगा। इस तरह का आपको ट्रिक हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार आप जब भी प्रयास करेंगे तो आपको जीन पियाजे साहब से जो भी प्रश्न आता है वो आप यहाँ से करके ही जाएंगे सभी को, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिए। चलिए देखिए, जीन पियाजे ने सबसे पहले पूछ देता है कि कौन सा सिद्धांत दिया है, तो विकास में कौन सा, तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। याद रखिएगा, जीन पियाजे साहब ने किसका सिद्धांत दिए हैं, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं को निम्न वर्ग आयु के अनुसार बांटा है और 4 अवस्था में बांटा है, ठीक है। इसके बाद जो आप क्लास देखिएगा उसमें किसका होगा, तो बाल विकास की अवस्था को दिखाया जाएगा, बाल विकास की अवस्था को, जिसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हम लोग देखेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जीन पियाजे ने यहाँ पे बच्चों के विकास के लिए जो संज्ञानात्मक विकास दिया उसको कितने चरण में बांटा है, तो 4 अवस्था में बांटा है, ठीक है।
संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने कितने अवस्था में बांटा है? भी प्रश्न आता है कि किस वैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था में बांटा है? तो वो होंगे आपके जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है, 4 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा वर्ग है उसका उम्र भी आपको याद करना पड़ता है। जैसे आप याद करते हैं शैशवावस्था कब है, तो शैशवावस्था आप मानते हैं 0 से 5, ठीक है, या कहीं कहीं 6 मिलेगा आपको। उसके बाद हम लोग बाल्यावस्था क्या करते हैं, तो 6 से 12। फिर किशोरावस्था क्या करते हैं, 12 से 18 पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे जो जीन पियाजे साहब हुए, उन्होंने भी बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को यहाँ पर बांटा है। ठीक है, अलग अलग नामों से बांटा है और यही नाम आपका एग्जाम में हर बार छप के आता है और आप वहाँ से भुला के आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं तो आपका 2 से 4 नंबर का यहाँ पर नुकसान होता है जो आपका रिजल्ट को गिराता है। ठीक है, तो आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, बस बने रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, 4 सिद्धांत दिए। ठीक है, 4 सिद्धांत दिए, वो 4 अवस्था में बांटे। तो ये 4 अवस्था कौन है उसका नाम याद करना आपको सबसे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वो 4 नाम के लिए देखिए हमने एक आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रिक की बनाई है जो आप याद कर लीजिएगा, तो आपको चारों नाम हमेशा के लिए आपके मस्तक में छप जाएगा। ठीक है, और ये सभी को याद हो जाएगा, सभी को याद हो जाएगा, सभी को याद कर लेंगे। क्या है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सभी लोगों ने मिलकर क्या की है, भगवान के मंदिर में मूर्ति दी है। ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। देखिए यहाँ पे सबने पूरी की मूर्ति आपकी लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किया हुआ है। सबने का मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है स, और स से हो जाएगा संवेदी प्रेरक, संवेदी गामक अवस्था होगा। ठीक है, संवेदी परक या संवेदी गामक अवस्था इसको हम लोग कहते हैं। और यह देखिए होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था हुआ उसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। 4 भागों में सबसे पहला है, तो याद करने का ट्रिक, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, 1-2 बार लिख लीजिएगा जीन पियाजे साहब के नाम से। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे साहब आपके एग्जाम में रहेंगे ना, और यदि आप उनके साथ नहीं रहिएगा तो आपका मार्क्स कम होगा, इसलिए आप सभी को इनके साथ रहिएगा। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, सभी को रहिएगा, यस लिखिए। चलिए ठीक है, सभी को का जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छा। सबने, सबने में देखिए स है, स्वेदी प्रेरक या इसी को कहते हैं स्वेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है। डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी की, पूरी में देखिए यहाँ पर पूरी, पूरी है ना, पूरी में ये पू है, और पूर्व से याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह चलता है आपका 2 से 7 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने उम्र होती है, 2 से 7 वर्ष की उम्र वाले को यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज द मूर्ति, मूर्ति में देखिए यहाँ पर मूर्ति लिखा हुआ है। ठीक है, मूर्ति में मुंह, और मुंह से लिखिएगा मूर्त, क्या लिखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और आपकी, देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी, आपकी में देखिए आ है, और इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यह होता है 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो याद हो गया, 0 से 2 वर्ष संवेदी पूरक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से ऊपर जो आएंगे उसको अमूर्त या औपचारिक दोनों नाम से जाना जाता है। 11 वर्ष से ऊपर या कहीं कहीं 11 से 15 तक की अवस्था को दिखाया गया है। ठीक है ना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को इन्हीं 4 भागों में बांटा है, और उसको याद करने के लिए हमने आपको बता दिया कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, आप जरूर याद कर लीजिएगा। जीन पियाजे साहब आपके एग्जाम में रहेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, 100% बता दे रहा हूँ। इसका याद करने का हमने आपको तरीका भी दे दिया। देखिए पूछता क्या है, सो मैं आपको बता देता हूँ। पूछता है कि जीन पियाजे साहब के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब ये सीरियल नंबर ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पहला वाला चौथा में, चौथा वाला पहला में, ये नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सबने पूरी की मूर्ति आपकी ट्रिक को बनाया गया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था का क्या नाम है, तो पहली अवस्था का नाम है संवेदी पूरक अवस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम है, तो पूरी में पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
तीसरी अवस्था का क्या नाम है? तो मूर्ति है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा अवस्था का क्या नाम है? तो औपचारिक है, संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है। और दूसरा किस तरह से प्रश्न आपका पूछ देता है, संवेदी गामक अवस्था का उम्र कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र होता है 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 15। यही प्रश्न यहाँ बार बार निकल के आता है, इसलिए आप सभी इसको बहुत ही अच्छे तरह से 1-2 बार लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे CDP का लगभग आपका टॉपिक यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपका कंप्लीट कर दिए हैं, और ये फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आएगा। सभी कुछ थ्योरेटिकल और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही केवल अब कवर किया गया है, बाहर का प्रश्न रहा ही नहीं है, सब एग्जाम व्यू से है, ठीक है। और एग्जाम व्यू से आपको इस तरह से समझाया गया है जिससे कि आपको वहाँ से अभी तक जो भारी लगता था वो आपको CDP बहुत ही आसान लगेगा। और क्या पढ़ना है, बस उसको आपको इसी सिलेबस से देख लेना है, ठीक है ना। तो CDP बहुत बड़े टॉपिक है, आप बड़े बड़े किताब लेके पढ़ रहे होंगे तो आप अपना समय बर्बाद अवश्य कर रहे हैं, ठीक है। बस चुनिंदा टॉपिक और चुनिंदा प्रश्न को यहाँ पे हल करके जाइए और यहाँ से आपको 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। CDP का केवल जो शिक्षक नोट्स लेना चाहते होंगे वो 150 रुपये में यहाँ से ओनली फॉर CDP का जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है 7 टॉपिक का, वो 7 टॉपिक और उसका मास्टर वीडियो आपको साथ में दे दिया जाएगा। और जो पूरी क्लासेज जून 2026 तक के लिए यहाँ पर इनरोल रहना चाहते हैं, एग्जाम तक के लिए इनरोल रहना चाहते हैं, वो यहाँ पे 500 रुपये में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब पियाजे का ख़त्म हो गया। अब दूसरा वैज्ञानिक है जिनका नाम है अब्राहम मोसले, ठीक है। अब्राहम मोसले का सिद्धांत याद रखिएगा, उन्होंने किस किस चीज़ का सिद्धांत दिया है बच्चों के लिए, ठीक है, विकास की अवस्थाओं के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे है, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी, यानी अगर आपको आत्मज्ञान अगर लाना है तो उसका पूर्ति आपको स्वयं करना होगा, दूसरा कोई उसमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। यानी अब्राहम मोसले साहब ने भी यहाँ पे सिद्धांत दिया है। सिद्धांत को याद करने का अब्राहम मोसले का जो सिद्धांत है, अब्राहम में अ है और अ से आत्मज्ञान है, ठीक है। तो आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। सेल्फ बनने का ताकत आप में स्वयं लाना होगा, न तो कोई आपको सेल्फ नहीं बना सकता है, ठीक है। तो चलिए आत्मज्ञान, तो यहाँ पर पहला देखिए लिखे आत्मज्ञान की, यहाँ पर अनसेंस है, मांग की पूर्ति, तो मांग की पूर्ति स्वयं से होगी, स्वयं से होगी, तीनों वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। यानी इन्होंने 3 नियम दिए, अब्राहम मोसले साहब ने विकास के लिए कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, ठीक है। पहला है आत्मज्ञान का सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है। बच्चों में आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो मोसले साहब ने दिया, ठीक है। मांग पूर्ति का सिद्धांत ये भी मोसले साहब ने दिया, और स्वयं अर्थार्थीकरण या अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो भी मोसले साहब ने दिया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि मांग आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मोसले ने दिया। मांग की पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मोसले ने दिया। और अभिप्रेरणा या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये मोसले साहब ने दिया है। तीनों यहाँ पे जो सिद्धांत है इनका, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक आध बार आ चुका है विभिन्न राज्यों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग याद करेंगे यहाँ पर कैली, थर्स्टन, थार्नडाइक, अल्फ्रेड विने और स्पेयरमैन ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं बाल विकास का, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से हम आपको उनके सिद्धांत को याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। इसमें कोई किसी भी प्रकार का आपको भुलाने की बात नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है कि आप 1 2 3 बार अगर आप लिख के ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कैली, थॉर्स्टाइन, थार्नडाइक, अल्फ्रेड विने और स्पेयरमैन ने क्या क्या सिद्धांत दिया है उसके लिए देखिए एक कविता याद रखिएगा, ठीक है। एक कविता याद रखिएगा। कैली थार्न थे समूह में, ये नाम है वैज्ञानिक का कैली। कैली थे समूह में, थार्न बहुत बार आए। कैली थे समूह में, थार्न बहुत बार आए, एक बार बीने आए और 2-3 बार मैन आए, ठीक है। 2-3 बार मैन आए, याद रखना है। क्या याद रखना है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। कैली थे समूह में, थॉर्न बहुत बार आए, एक बार बीने आए और 2-3 बार मैन आए, ठीक है। इसी से आपको इनका सिद्धांत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो था उसी का सिद्धांत हमने ले लिया।
फर्स्ट लिखे हुए थे कैली थे समूह में, ठीक है। समूह मतलब होता है समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। समूह मतलब हो गया समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कैली ने किया। और उसी में एक थर्न था, इसलिए थॉर्स्टन है, उसने भी समूह कारक सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थार्न बहुत बार आए। थार्न बहुत बार आए, थार्न का मतलब होगा थॉर्नडाइक, ठीक है। और बहुत का मतलब बहुकारक, ठीक है। यानी बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, ठीक है। थार्न बहुत बार आए, याद रखिएगा, थार्न बहुत बार आए। थार्न का मतलब हो गया थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। और बहुत का मतलब बहुकारक, यानी बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। याद हो गया होगा ना? चलिए ठीक है। एक बार बीने आए, क्या था? एक बार बीने आए। तो एक का मतलब हो गया एक कारक का सिद्धांत, और बीने मतलब हो गया अल्फ्रेड बीने, ठीक है। यानी एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अल्फ्रेड बीने ने किया है। बहुत बार आया है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीने ने किया है। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ना, तो बहुत बार थॉर्नडाइक किया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने किया। इस तरह से सिद्धांत को याद रखिएगा। और 2-3 बार मैन आए, यही लिखा हुआ था चौथा स्टेज में, 2-3 बार मैन आए। 2 का मतलब द्विकारक, 3 का मतलब त्रिकारक, और मैन का मतलब स्पीयरमैन, यानी द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत से वैज्ञानिकों का आपका यहाँ पे जो सिद्धांत है याद होते जा रहा है, याद होते जा रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। यस लिखिए, आप उसको शाबाशी का साइन लाइक कीजिए, ठीक है। आपको देखिए हमने सारा सब्जेक्ट, सिर्फ सीडीपी की बात नहीं करेंगे, ज्योग्राफी सेशन हो, हिस्ट्री सेशन हो, पॉलिटिकल सेशन हो, सबको इस तरह से आपको यहाँ पे बनाया है हमने कि आप पढ़ करके उसके जो पीडीएफ हैं आपको लगेगा कि हमने कुछ पाया है। इसलिए अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा और सारे लोग यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और ये नहीं रहे कि 2 नंबर 3 नंबर कम हो। किसी भी तरह से आपका 100+ होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, सभी कोई जुड़ेंगे। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग पावलोव का सिद्धांत। किसका देखेंगे? पावलोव ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, ठीक है। चलिए पावलोव के सिद्धांत के लिए एक ट्रिक है, अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन होगा, ठीक है। जब आप अनुकूलित अनुक्रिया, यानी जो जैसा अनुकूलन है जहाँ पे, अगर उसके अनुसार आप जब अनुक्रिया कीजिएगा तो वहाँ के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिपादन कर पाइएगा, ठीक है। जैसे आप अगर कश्मीर की ओर जा रहे हैं तो कश्मीर के अनुसार आपको वस्त्र खान पान करना पड़ेगा, उसकी अनुक्रिया के अनुसार करना पड़ेगा, तभी जा कर के वहाँ पर क्या कर पाइएगा? संगीत बजा पाइएगा, धुन बजा पाइएगा, तो कुड़कुड़ा के मर जाइएगा, ठीक है। तो इसी को याद रखना है। पावलोव ने क्या कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिपादन होगा, ठीक है। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया किसने दिया? तो ये पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया है, ठीक है। और प्रतिपादक का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यावर्तन का, तो ये पावलोव ने दिया। चलिए देखते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, पावलोव से बहुत बार आया है, याद रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिपादक होगा, ठीक है। यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, ठीक है। याद हो जाएगा ना? एकदम याद हो जाएगा। बस 2 3 4 बार लिख लीजिएगा, आपको याद होना एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप कहानी कविता को याद करते हैं, कविता इसको भी याद कर लीजिए। यदि आपको जेटेट पे परचम लगाना है या सीटेट पे परचम लगाना, जिसकी भी आप तैयारी करते होंगे, यहाँ से सीडीपी से प्रश्न रहते हैं तो रहेंगे ही आपका, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत से वैज्ञानिकों का जो बाल विकास के अंतर्गत सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, उसको हमने आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आप सभी भी इसी तरह से 2 बार 4 बार लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं हम यहाँ से।
यहाँ से आगे देखेंगे तो देखिए अब हम लोग देखेंगे बाल विकास का वो वैज्ञानिक सिद्धांत था ना, अब यहाँ पर है बाल विकास का सामान्य सिद्धांत। बच्चों के लिए सामान्य सिद्धांत भी आते हैं, ठीक है। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का संबंध, वो वैज्ञानिक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे बाल विकास का सामान्य सिद्धांत जो जनरल एग्जाम में आते हैं। समान प्रतिमान का संबंध, ये क्या होता है समान प्रतिमान? तो देखिए एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद का विकास क्रम सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। समान प्रतिमान कहने का मतलब कि अगर बिल्ली का बच्चा होगा तो बिल्ली जाति का होगा, तो बिल्ली जाति के बच्चों में जिस तरह का विकास होता है उसी तरह का विकास सभी बिल्ली में होगा, ठीक है, उतना ही समय में होगा। अगर आपका यहाँ पर हम लोग जानवर के बाद आदमी की बात करें तो सभी आदमी के बच्चों के बालकों का विकास गर्भावस्था में किधर से होता है? सिर से लेकर पैर की ओर होता है। तो सभी बच्चों का एक समान ही सिर से पैर की ओर विकास होगा, अलग अलग किसी के लिए नहीं होगा। तो इसी सिद्धांत को हम लोग समान प्रतिमान का संबंध कहते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए कैसे होता है। प्रश्न पूछता है कि सभी बालकों का गर्भावस्था में या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। यह कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन से विकास का सिद्धांत है? तो इसका लिखना होगा आपको समान प्रतिमान का संबंध है, याद रखिएगा समान प्रतिमान का संबंध है, ठीक है। चलिए अब अगला है दूसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है ये सिद्धांत भाई सामान्य से विशिष्ट? तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग एक बार, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। अर्थात प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सभी अंग हाथ, पैर, मुख, सिर आदि सभी को चलाता है, किंतु जब आयु में उसकी वृद्धि हो जाती है तो वह वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ से लपकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चा जो है बचपन में क्या करता है? सामान्य क्रियाएं कर रहा होता है। अगर आपकी उंगली पकड़ना है तो वह उंगली पकड़ने के लिए हाथ भी हिला रहा होता है, पैर भी हिला रहा होता है और अपना पूरी माथा को भी हिला रहा होता है छूने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उंगली पकड़ने के लिए सिर्फ अपने हाथ को आगे करेगा। यानी यह विकास कैसे हो गया? तो सामान्य क्रिया करते हुए विशिष्ट क्रिया की ओर बच्चा आ रहा है, इसलिए यह सिद्धांत चलेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न आपका होता है यहाँ पे कि एक बच्चा प्रारंभ में सामान्य क्रिया कर रहा है लेकिन आगे चल के वह विशिष्ट क्रिया करने लगता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो आपको करना होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन में होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी ऑप्शन भुलवाने के लिए रहता है, ठीक है। तो आप सभी सामान्य से विशिष्ट की ओर ही मारेंगे, ठीक ना। चलिए निरंतर सतत विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत ही एमबीबीआई है। 1001 से ज़्यादा बार आपको प्रश्न ये पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये निरंतर सतत विकास का सिद्धांत क्या है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहता क्या है देखिए, बालक का विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलते रहता है। ये स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है निरंतर विकास का सिद्धांत, ठीक है। यानी बालक का विकास क्रम में निरंतर चलते रहता है तो उसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं? निरंतर सिद्धांत कहते हैं। और यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि एक बालक जिसका विकास निरंतर चल रहा होता है वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो निरंतर सिद्धांत या सतत विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास शरीर के आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं। अर्थात एक गुण का विकास जिस क्रम में होता है दूसरे गुण का भी विकास उसी क्रम में हो रहा होता है, तो इसको लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। इसको आप यूं माध्यम से समझिएगा, ठीक है। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो बच्चा अभी मान लीजिए कि 2 साल का था, जब वह 6 साल का हो रहा है तो 6 साल का उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, 6 साल का उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, 6 साल के जैसा उसका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है और 6 साल के जैसा उसका भावात्मक विकास भी हो रहा है। यानी सभी कुछ विकास एक परस्पर जुड़ा हुआ रहता है। अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा, सामाजिक भी होगा। इस तरह से सभी विकास का क्रम एक दूसरे आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? चलिए 5वां सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है।
बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। इसमें बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर सबसे बाद में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न यही से होता है कि बालक का सबसे पहले किस अंग का विकास होता है, तो सिर का, उसके बाद किसका होता है, पैर का। और बालक के विकास का क्रम क्या है, तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, याद रखिएगा। सिर से पैर कहीं ऑप्शन मिले आप जरूर उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, और एक निश्चित दिशा में होता है, इसीलिए इसको निश्चित विकास की दिशा का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि विकास की दिशा एक निश्चित है। सिर क्या है, सिर से लेके पैर की ओर है, इसलिए ये विकास की दिशा का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न होगा, एक बालक जिसका एक निश्चित दिशा में विकास होता है, उसके बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या कहेंगे उसको, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये क्या होता है, तो सभी बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। किसी बालक का विकास जल्द से होता है तो किसी बालक का विकास देर से होता है, और उसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, जो भी बच्चा का विकास हो रहा है, तो कोई बच्चा में देखिएगा वो जल्दी बोलना, लिखना, पढ़ना, भाव समझ आता है, कोई थोड़ा सा कम समझता है। इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता एक टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा व्यक्तिगत भिन्नता उसकी रूप, रंग, अक्ल, बुद्धि, दिमाग, सर सभी से अलग अलग हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, तो बालक का जन्म एक साथ होता है लेकिन उसका विकास अलग अलग होता है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। याद रखिएगा, प्रश्न आए हुए हैं और इसी तरह से आपको सिद्धांत से पूछेंगे। आप एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आएंगे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हर टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया। आपका यहाँ CDP जो 7 टॉपिक आया है, जिसमें ये 6ठा आपका चल रहा है, जो कि टॉपिक 2 है। यहाँ से लगभग 6 से 7 प्रश्न होंगे। इस हर टॉपिक को आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव, थ्योरी और इसके 2 खंड में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला खंड है सिद्धांत और दूसरा खंड है अवस्था। ठीक है, सिद्धांत से भी प्रश्न होंगे, अवस्था से भी प्रश्न होंगे। दोनों टॉपिक को आप देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। देखिए यहाँ पे अब आ गया है, इसी के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आता है उसी को हम लोग देख लेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, बताइए। पियाजे साहब को हमने बोला था, क्या बोला था आप सभी को, कि आप सभी छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो पियाजे आपको छोड़ के आ जाएंगे। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आप सभी बताइएगा, तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसको याद करने के लिए हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। देखिए इसी का सबने, स से संवेदी गामक अवस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, और पूरी में पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है सेकेंड वाला, और मूर्ति में मुँह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है थर्ड वाला, और मूर्ति पूरी में यहाँ पर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, ये चौथा स्टेज हो गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी को, यहाँ से प्रश्न छोड़ के नहीं जाइएगा, भर भर के यहाँ से प्रश्न देगा, छोड़ के जाइएगा तो निराश होकर आइएगा, इसलिए पकड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है, बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, क्या होता है, तो पियाजे के लिए ट्रिक क्या बोले थे आपको, कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने में स और स होता है संवेदी गामक अवस्था या पेशीय अवस्था हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, बताइए। 7 से, तो अवस्था कैसे आप लोग याद किए हैं, तो 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11, और क्या होता है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे पूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति में मुंह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऊपर जाइएगा तो अमूर्त, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये जेटेट में भी पूछा गया था, बार बार प्रश्न आता है, बस ये चारों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपका, 1-2 प्रश्न जो भी आएगा वो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, जिन पियाजे साहब से एक प्रश्न तो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, एक प्रश्न आपका छपा रहता है और ये एज वाला तो बार बार रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने आपके लिए बना दिया है, फिर से यहाँ पे चार्ट बना दिया है जो नोट्स बना रहे हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे आपको सबने
पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, बन गया ना यहाँ से ट्रिक। चलिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है? बताइए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है? तो जन्म से 24 माह, ये तो आपको शुरू से है, इसलिए संवेदीगामक अवस्था या इसको पेशीय अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको 2 से 7 वर्ष कहते हैं। सबने पूरी की मूर्ति। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ऊपर हो जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी 11 वर्ष के बाद यह शुरू होता है। ठीक है, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? बाल विकास के जीन पियाजे साहब का सिद्धांत का आधार क्या है, आपको बताना है। ठीक है, बाल विकास के लिए जो जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया है वो किस आधार पर आधारित है? मनोविश्लेषण के आधार पर, नैतिक विकास के आधार पर, मनोसामाजिक विकास के आधार पर, या संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। ठीक है, तो बालक का विकास जीन पियाजे साहब ने दिया वो किसके आधार पर है आपको? तो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने बाल विकास के कौन सा सिद्धांत का आधार दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का आधार दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग ने दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, सिद्धांत याद रखिएगा, आपका प्रश्न में यहाँ से छप रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रेयर को, पियाजे को, वांस्टन को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। देखिए, अभी इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, इसका और टॉपिक चलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है जीन पियाजे का। इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेटेट के लिए आपको हम यहाँ पे आपके अनुसार JCERT किताब से हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाइएगा, हूबहू प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को जैसे ही मिलता है आप यहाँ से फ़ोन करके ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत ही चीप रेट पर आपको सारे PDF वीडियो और क्लासेज मुहैया करवा जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो एक बार मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा, 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर रिजल्ट 100% होगा। इसलिए आप सभी अभी का अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या था? सबने में स से संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष था। सबने पूरी मतलब यहाँ पे पूरी में पूर्व से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 के बाद 2 से 7 था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछा, तो 2 से 7 किस में? बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार देखिए, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बार बार किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के फिरा के पूछता है, आप वहाँ को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह रटना है और वहीं पे आपको काम करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बता दीजिएगा, फटाक से बताइएगा। क्या प्रश्न था? सबने पूरी मूर्ति की आपकी। ठीक है, सबने मतलब संवेदीगामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा बार लिखा हुआ इसलिए दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा बार लिखा हुआ है, तीसरी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथा बार लिखा हुआ है, चौथी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको तृतीय अवस्था पूछा, तो तृतीय कौन जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जा रहा है। राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित कर रहा है? 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, वो कौन सी अवस्था को इंगित कर रहा है? ठीक है, पहला संवेदीगामक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। तो आपसे 2 से 7 वाला ही पूछा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, पियाजे के कौन से अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ठीक है, अमूर्त है, इसका मतलब वो कौन सा होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। अमूर्त लिख दिया तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। पियाजे के अनुसार अनुकलन किसके द्वारा होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति का अनुकलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण, आत्मविवेक बल, आत्मबल या कोई नहीं। ठीक है, तो जब कोई भी बच्चा आत्मसातीकरण कर रहा होता है, अनुकरण कर रहा होता है, उसके अनुसार उसे क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो ये आत्मसातीकरण के कारण होता है। ठीक है,
तो ये आत्मसातकरण एक शब्द है जिसका प्रयोग जीन पियाजे ने किया था, इसलिए जीन पियाजे का याद रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो लेकर के आएंगे उसमें आप क्या देखिएगा, तो बाल विकास की अवस्था, जिसमें अवस्था को हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इसमें होने वाले परिवर्तन, जहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, जिसके लिए आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको शाम को 7 बजे आपकी यहाँ पे क्लासेज चल रही है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। और CDP का कंप्लीट नोट्स हो तो आप यहाँ से 150 रुपये में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे JCRT किताब से बहुत सारे नोट्स आपके बन गए हैं। ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट है, आप 150 में ले सकते हैं। हिंदी सेशन आपको कंप्लीट है, यहाँ से 100 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, मैथ सेशन 1 to 5 का कंप्लीट है, आप यहाँ से 150 में ले सकते हैं। EVS सेशन 1 to 5 का कंप्लीट है, 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल का 1-2 टॉपिक बाकी है, वो भी 2 दिन में तैयार हो जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी सभी तरह का नोट्स अगर अलग अलग लेना चाहते हैं आप इस रेट में यहाँ से लेके तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो संपूर्ण तैयारी आपकी 500 रुपये में हो रही है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।